नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले भी सोया हुआ था और आज भी बिल्कुल सोया हुआ है। ना तो कोई परिणाम जारी कर रहा है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर रहा है। करीब 22 की 22 भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की बुरी तरह से बिल्कुल फंसी हुई हैं। उनमें लगभग कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ठीक है। और दोस्तों, कुछ दिन पहले सूचना ये मिल रही थी कि यूपी ट्रिपल एससी की 22 भर्तियों को आगे ना बढ़ाने का कारण ये है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट पर कार्य कर रहा है। ठीक है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो है पैट, उस पर कार्य कर रहा है। तो अब तक न्यूज़ ये थी, और पैट पर कार्य करने की वजह से यूपी ट्रिपल एससी की पुरानी भर्तियां रुकी हुई हैं या उनकी आगे बढ़ने की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी है। हालांकि पहले भी कम ही थी। तो दोस्तों, पैट के संबंध में मैं आपको सूचना ये दे दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो अब पैट पर कार्य है वो भी बंद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी आज की डेट में पैट पर भी कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है। पहले न्यूज़ ये मिल रही थी कि पैट के जो आवेदन हैं वो आपके फरवरी के महीने में मांग लिए जाएंगे और अप्रैल या मई में पैट की परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन अब जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर आपको मैं ये बता रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का आवेदन फरवरी में नहीं डालेगा। मतलब फरवरी के महीने में भी आप पैट के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है। ना फरवरी में ना मार्च में, करीब अप्रैल के लास्ट में जाकर या मई की शुरुआत में अब पैट के लिए आवेदन आएंगे। ठीक है। कम से कम आयोग पैट पर तो काम कर रहा था, लेकिन अब उसका पैट पर भी कार्य करना एकदम बंद हो चुका है। मतलब आयोग पूरी तरह से बिल्कुल ठप हो चुका है। ठीक है। और अप्रैल या मई में पैट के फॉर्म आएंगे और उसकी परीक्षा पता नहीं फिर कब होगी। ठीक है। पैट के फॉर्म लेट होने का जो कारण है वो ये है कि पंचायत चुनाव बीच में आ गए हैं और पंचायत चुनाव के बाद ही अब पैट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को बच्चों के भविष्य के साथ खेलना पड़ रहा है, खिलवाड़ कर रही है, और खासकर यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों के साथ। उत्तर प्रदेश के आयोग तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन किसी भी आयोग का काम नहीं रुकता। काम रुकता है तो केवल यूपी ट्रिपल एससी का ही रुकता है। आयोग तो यूपी के अंदर और भी हैं और सब भर्तियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का ही काम, कोई भी चुनाव आ जाए तो रुक जाता है, कोरोना आ जाए तो रुक जाता है, वैक्सीन लगती है तो रुक जाता है। अब पंचायत चुनाव की वजह से पैट पर भी काम करना आयोग ने बंद कर दिया है और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बाद ही पैट के आवेदन आएंगे। ठीक है। तो जो भी नए बच्चे हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, उनको अब पैट के लिए अप्रैल या मई तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। दोस्तों, एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल एससी का अगर यही रवैया रहा, जो कि उम्मीद है यही रवैया रहने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है, तो अगर यही रवैया रहता है तो आपका 2021 भी यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। जैसे पिछले 2 3 4 साल से आपको बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है, तो 2021 भी आपका पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप इस सभी समस्याओं का समाधान चाहते हो, यूपी ट्रिपल एससी को ट्रैक पर लाना चाहते हो, यूपी ट्रिपल एससी को यूपी पीएससी की तरह कार्य करवाना चाहते हो, तो मैं फिर कहता हूं कि भैया 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को एक मंच पर आना पड़ेगा। जब तक 22 की 22 भर्तियों के बच्चे एक साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक यूपी ट्रिपल एससी ट्रैक पर आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कभी चेयरमैन साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी हमारे
सचिव साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी आयोग के मेंबर आयोग में नहीं होते, तो कोई ना कोई हमेशा आयोग से गायब ही रहता है। ठीक है, और उनके आयोग से बार बार गायब होने का जो रीज़न है वो उनका खुद का भी हो सकता है और सरकार का भी हो सकता है। सरकार उनको किसी ना किसी काम में लगाती रहती है, ये भी एक रीज़न है। तो पैट के लिए आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा पंचायत चुनाव होने का, उसके बाद आपका कुछ हो पाएगा पैट के लिए। ठीक है, और रही बात पुराने परिणामों की, तो उसकी न्यूज़ मैं आपको जल्दी दूंगा। किसी भर्ती के संबंध में कोई ना कोई न्यूज़ आपको जल्दी मैं दूंगा अपनी वीडियो में। और आपसे फिर कहता हूं मैं कि 22 की 22 भर्तियों के बच्चों को एक मंच पर आना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आयोग पर धरना देना पड़ेगा, तभी आयोग अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा और आयोग तेजी से कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी के संबंध में, और जैसे ही कोई अपडेट मिलता है यूपी ट्रिपल एससी का, वो तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।